Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are starting with 9th class math with chapter 2. Okay? तो चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल है और आज हम उसके एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट है हमारा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 ए फैक्टर। ये जो चार पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ये जो छोटा वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये चारों का ये x + 1 फैक्टर है या नहीं, ये हमें डिटरमाइन करना है। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। और फैक्टर्स पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना पड़ता है। ओके, तो हमने कैसे किया था रिमाइंडर थ्योरम? तो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि कैसे हम किसी का फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो x³ + x² + x + 1। ओके, और क्या करते हैं हम? इसको डिवीजन करते हैं हम x + 1 से, जो छोटा पॉलिनोमियल है। ओके, तो x + 1 से, जिसको पता करना है कि वो फैक्टर है या नहीं इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का, उसको डिवाइड करते हैं बड़े वाले पॉलिनोमियल से। अगर ये इसका रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका फैक्टर है। ओके, तो वो कैसे हम करते हैं अब तो हम ये देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? तो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, अब हम उसी को देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम, तो कैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ये छोटा वाला पॉलिनोमियल था उसको इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, तो x + 1 = 0। अब क्या करेंगे? तो x का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे? तो x = 1 को इस तरफ ले जाएंगे, ये अभी लेफ्ट साइड है, हम इसे राइट साइड ले जाएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये -1 हो जाएगा। ओके, ये जो x का वैल्यू आया है इसको अब हम क्या करेंगे? ये बड़े वाले पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम का वैल्यू आया है x का, ये हमारे सभी क्वेश्चन में यूज होंगे, तो इसे मैं थोड़ा साइड कर दे रही हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक एक करके सारा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे रख रही हूँ और ये सारे में यूज होगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ा साइड में कर दी हूँ, स्पेस होगा में हमारे लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ + x² + x + 1। ओके, क्या पुट करना है हमें? x का वैल्यू पुट करना है, तो अब हम पुट करेंगे। और हम क्या निकाल रहे हैं? तो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो r = x³ है तो -1 का क्यूब + x² तो -1 का x² + x तो -1 + 1। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो r = x³ है -1 का, तो क्या बचेगा? -1 का क्यूब तो -1 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ क्यूब है तो एक माइनस बच रहा है, तो -1। ओके, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे स्क्वायर में है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे -1 हो जाएगा ब्रैकेट से बाहर आके, और ये +1। ओके, तो क्या हो गया? -1 + 1 -1 + 1, ये क्या हो गया? तो कंप्लीट रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये फैक्टर है इसका। ओके, ये फैक्टर है इसका। अब हम इसे लिख कर बताएंगे कि कैसे इसको लिखना है। तो लिखेंगे x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। ओके, ये इसका फैक्टर है इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का। ओके, 0 आने से इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम सेकेंड वन सॉल्व करते हैं, इसे रिमूव करती हूँ मैं, अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सेकेंड क्वेश्चन है x⁴ x³ + x² + x + 1। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? तो हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर = x⁴ तो -1 का ⁴। ओके, प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। ओके, से सॉल्व करते हैं।
एक्स रेस टू द पावर -1 का रेस टू द पावर 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा, तो सिर्फ 1 बचा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, क्यूब में है तो ये -1 होगा, ये -1 होगा। ओके, ये स्क्वायर में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +1 होगा, ये -1 होगा, ब्रैकेट से बाहर आने के बाद ये +1 हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या कट रहा है हम देखते हैं, तो ये कटेगा +1 -1 +1 -1, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, तो 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो x -1 है इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x raised to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो इसे रिमूव करते हैं हम और थर्ड वन देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, तो थर्ड लिखते हैं x raised to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। क्या निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर 4 मतलब -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 3 है, तो 3 इंटू -1 रेस्ट टू द पावर 3। उसके बाद क्या है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो -1 का एक्स स्क्वायर, फिर x है तो -1 +1। ओके, उसके बाद क्या, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर 4 था, तो -1 रेस्ट टू द पावर 4 क्या होगा, ये +1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे -1 का क्यूब है, तो मतलब क्या, -1 बचेगा। अगर हम क्यूब सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो -3 हो जाएगा। ओके, यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं -1 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। ओके, इसको -1 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो, और ये +1 हो जाएगा। ओके, क्या क्या बच रहा है अब हम देखते हैं, -3 + 3 कट गया, ये +1 है, ये -1 है, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। ये भी क्या है, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। ओके, क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x raised to the power 4 plus 3x raised to the power 3 plus 3x raised to the power 4 x plus 1। ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ओके, थर्ड नंबर भी समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो लिखते हैं 4th नंबर हमारा क्वेश्चन, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 + √2 इंटू एक्स प्लस √2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको पुट करेंगे x का वैल्यू इसमें, तो क्या निकालना है, तो रिमाइंडर निकालना है, तो r इज इक्वल टू x³ है, तो -1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2 इंटू एक्स है, तो -1 + √2। ओके, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 का क्यूब -1 का क्यूब, तो क्या बचेगा, तो -1 बचेगा। ओके, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ -1 और ये भी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस और क्या हो जाएगा, तो 2 + √2, यहाँ पे +√2 है, तो इसको हम लिख लेंगे डायरेक्ट। फिर r इज इक्वल टू -1 ये ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं √2 को। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, तो ये ब्रैकेट से हम निकालेंगे तो क्या होगा, √2 होगा और ये +√2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी √2 लिखेंगे।
अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस वन क्या हो जाएगा, तो -2 दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन हो जाएगा। ओके, और ये 2 हो जाएगा +2। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हमारा +2 प्लस √2 प्लस √2। ओके, क्या हो गया, r इज इक्वल टू प्लस -2 +2, तो क्या हो गया, ये दोनों कट गया। ओके, क्या बच गया हमारा, √2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों ऐड होकर के 2 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, तो हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी x+1 इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, तो कौन कौन सा नहीं था, तो अब हम पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं इसके नीचे कि x+1 is not a factor of x³ minus x² minus 2 plus √2x plus √2, इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो कौन कौन से इसके फैक्टर्स नहीं थे, तो 1 था, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था और 4 भी नहीं है। ओके, सिर्फ फर्स्ट वाला जो था वो 0 इसका रिमाइंडर आया था, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों इसके रिमाइंडर्स नहीं आए हैं, और इसके x+1 जो है इस बस फर्स्ट वन का फैक्टर है और इन तीनों का नहीं है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रैंडम रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं, तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो उसका फैक्टर होता है। ओके, जो छोटा पॉलिनोमियल होता है उसके x के वैल्यू को हमने निकाला और फिर सारे इक्वेशंस पे पुट किया, जिसका रिमाइंडर 0 आया वो x+1 उसका फैक्टर है, और जो नहीं आया वो उसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज करके क्या निकालना है कि gx, ये जो gx दिया हुआ है छोटा पॉलिनोमियल, ये px का फैक्टर है या नहीं, ये हमें पता करना है। ओके, तो हमें क्या क्या यहाँ दिए हुए हैं, तो हमें gx भी दिया हुआ है और px भी दिया हुआ है। ओके, तीनों क्वेश्चन में gx से दिया हुआ है, px दिया हुआ है, ये सेम है। यहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्या यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो हमें फैक्टर थ्योरम में हम क्या निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे। यहाँ भी सेम रिमाइंडर थ्योरम ही हम यूज करेंगे, बस यहाँ पे दिया हुआ है कि फैक्टर्स दिए हुए हैं और उसको बताना है कि हमें वो उसके फैक्टर्स हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो gx दिया हुआ है, तो पहले तो हम लिखेंगे कि gx क्या है हमारा, तो यहाँ पे gx क्या है हमारा, तो x+1 है फर्स्ट वाले का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकालते थे, कि जो फैक्टर्स हमें पता करने हैं कि ये फैक्टर्स है या नहीं ये बड़े वाले पॉलिनोमियल को, तो उसको इक्वल टू 0 रखते थे। तो वैसे इसको भी करेंगे कि x+1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू इधर 1 को ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे बड़े वाले पॉलिनोमियल को इस वैल्यू को पुट करके। ओके, तो क्या है हमारा इक्वेशन, तो लिखेंगे px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो x का वैल्यू क्या है, तो -1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p ऑफ -1। ओके, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x³ है तो -1 का क्यूब प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर, फिर क्या है 2x है तो 2 इंटू -1। ओके, और ये -1 बचा हुआ है, तो p ऑफ -1 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं अब इसको, 1 का क्यूब है, -1 का क्यूब है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस बचेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो क्या होगा, -1 तो -2 बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा। ओके, यहाँ पे -2 है और -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2 बचेगा। ओके, यहाँ पे -1, क्या क्या कटेगा अब हम ये देखते हैं, -2 +2 ये दोनों कट गए, और यहाँ पे क्या है +1 -1 तो ये भी कट गए। इसका मतलब क्या आ गया कि जो p ऑफ -1 है वो 0 आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है
कि जो x + 1 था हमारा इस बड़े वाले इक्वेशन का है फैक्टर। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि g of x is a factor of p of x। ओके, तो हमने लिख दिया कि g of x is a factor of p of x। क्योंकि देखो फैक्टर थ्योरम में ही क्या होता है, तो हम फैक्टर थ्योरम में फैक्टर्स निकालते हैं और रिमाइंडर थ्योरम्स में हम उसी को यूज करते हैं। यहाँ पे पहले से फैक्टर्स दिए हुए हैं तो हमने उसी को यूज किया और हमने पता किया कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वन हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड देखेंगे। तो सेकेंड हमारा क्या है? तो फर्स्ट तो g of x लिखेंगे। तो g of x हमारा क्या है? तो g of x है हमारा x + 2, ये सेकेंड वन है। फिर हम क्या करेंगे? तो g of x = 0 रखेंगे। तो x + 2 = 0 रखा हमने। फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो x = 2 इस तरफ जाएगा तो +2 था तो इधर -2 हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ओके, अब हम इसको पुट करेंगे p of x में। ओके, तो p of x हमारा क्या है हम ये देखते हैं। तो x³ + 3x² + 3x + 1। ओके, ये हमारा p of x है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो p of -2 = x³ है, तो यहाँ पे -2 का क्यूब + 3 × x² है, तो 3 × -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 1। ओके, सॉल्व करते हैं। p of -2, 1 का -2 का क्यूब है तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बचा तो माइनस ही बचेगा साइन में, ठीक है। और 2 का क्यूब क्या होगा तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। ओके, यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस ही होगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 × 2 तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे तो माइनस साइन है तो माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, 3 × 2 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये +1। ओके ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो p of -2 = -8 -6 को लिखिएगा, साइन सेम रहेगा और दोनों ऐड होके कितने होंगे तो 14। ओके, और ये प्लस वाला साइन वाले तो +12 और +1 तो +13। ओके, तो p of -2 ये -14 है +13 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन क्या होगा हमारा तो माइनस साइन होगा। ओके, तो माइनस सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 1 हो गया। तो क्या आया हमारा यहाँ पे रिमाइंडर तो -1 आया। इसका मतलब क्या है कि 0 नहीं आया तो g of x इस p of x का फैक्टर नहीं है। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो g of x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p of x। ओके, तो g of x p of x का फैक्टर नहीं है सेकेंड वन में। ओके, फर्स्ट वन में था और सेकेंड वन में नहीं है। सेकेंड वाला हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है g of x, पहले तो वो लिखेंगे तो थर्ड वन क्या है हमारा g of x तो = x - 3। ओके, फिर लिखेंगे g of x = 0 तो x - 3 = 0। x का वैल्यू निकालेंगे तो x = -3 को इस तरफ तो x = 3 हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ओके, अब हम p of x को पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो p of x हमारा क्या है तो p of x = x³ - 4x² + x + 6। ओके, अब ये वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। ओके, तो क्या लिखेंगे p of 3 = x³ है तो 3 का क्यूब -4 × x² है तो 3 का स्क्वायर + 3 ओके + 6। p of 3 है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब कितना होगा तो 3 × 3 9, 9 × 3 27। ओके, माइनस साइन। ओके, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ तो 3 × 3 9, 9 × 4 36। ओके, +3 + 6। p of 3 =
क्या करेंगे, अब प्लस वाले 27 से 36 को अगर 27 से अगर इन तीनों को ऐड कर दे प्लस वाले को तो कितना आएगा, तो 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, और 30 प्लस 6 36, तो 36 और ये माइनस 36, क्या हो गया, दोनों प्लस माइनस 36 प्लस 36, तो दोनों कट गया, पी ऑफ 3 कितना आ गया, तो 0 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, तो हमारा इसका क्या आ गया थर्ड वन का, कि g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का। तो कौन कौन से आए थे, तो 1 नंबर आया था हमारा, रिमाइंडर 0, और 3 नंबर आया था, 2 नंबर हमारा नहीं आया। ओके, आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थर्ड वन देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पे सारे केसेस में p ऑफ x दिए हुए हैं, इसीलिए लिखा हुआ है ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, दिया हुआ क्या है यहाँ पे कि x माइनस 1 फैक्टर है p ऑफ x का, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन में हमें क्या है, तो हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें गिवन है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज का फैक्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके x के वैल्यू को पुट करेंगे किसी में भी तो वो क्या आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें रिमाइंडर यहाँ 0 दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, यहाँ हमें रिमाइंडर नहीं निकालना है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 0 होगा। ओके, तो अब हम कैसे पुट करेंगे कि k का वैल्यू आ जाए, तो हम इसी फैक्टर को यूज करेंगे जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में यूज किया था। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 1 कैसे करते थे, इक्वल टू 0। ओके, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 को इधर ले गए तो प्लस 1 हो गया। ओके, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस में पुट करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ओके, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो के का वैल्यू निकालना है, और हमें गिवन क्या है, तो रिमाइंडर गिवन है। ओके, तो हम ऐसे ऐसे सॉल्व करके नॉर्मली क्या निकालते थे, तो रिमाइंडर निकालते थे। तो कैसे लिखते थे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ ऐसे हम पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ हम पुट कर सकते हैं, जो क्या है हमारा, तो 0 है, तो वो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स है तो 1 प्लस के। ओके, 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 प्लस के। ओके, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस के। ओके, तो इसे 2 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 इज इक्वल टू के। उसको इस तरफ भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा k का वैल्यू कैसे क्या आया है, तो माइनस 2 आया है। ओके, तो हमने k का वैल्यू निकाल दिया फर्स्ट वन का, रिमाइंडर 0 पुट करके और x का वैल्यू 1 पुट करके। ओके, तो फर्स्ट वन सॉल्व कर दिया। अब हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है हमारा क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ओके, तो अब हम पुट करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ओके, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, तो 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर है तो x का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस kx तो k इंटू 1 प्लस √2। ओके, 0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ओके, k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k ही आया, और प्लस √2। ओके, तो 0 इज इक्वल टू k प्लस 2 प्लस √2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है,
और भी कैसे लिखेंगे, तो और लिख सकते हैं, अगर हम k को 2 और √2 को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस √2 इज इक्वल टू k। और क्या कर सकते हैं, अगर k इज इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लिया तो हमने क्या किया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों से आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस √2। ये हमारा k का वैल्यू आ गया। ओके, ये हमारा सेकेंड नंबर का k का वैल्यू आ गया, -2 प्लस √2। ओके, ये सेकेंड का हमारा वैल्यू आ गया। तो अब हम थर्ड देखते हैं। सेकेंड आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया और k का वैल्यू लाया। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, तो थर्ड है हमारा kx² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, फिर लिखेंगे हम रिमाइंडर इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। ओके, रिमाइंडर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो 0, तो 0 इज इक्वल टू k, x का वैल्यू देंगे 1 का स्क्वायर माइनस √2 x है तो 1 प्लस 1। ओके, 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो k माइनस √2 प्लस 1। ओके, तो 0 इज इक्वल टू, अब k को इस तरफ ले आएंगे, ये जो -2 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस √2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू k। ओके, k को इस तरफ लिखेंगे और √2 -1 कैसे भी लिख सकते हैं, ये आप इधर कीजिए उधर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने k इधर क्यों किया और साइन क्यों नहीं चेंज हुआ। मैंने किसी का साइन चेंज नहीं किया जब इधर उधर किया मैंने, ठीक है। जब इसमें किया, इस पार्ट में किया तो मैंने साइन चेंज किया, इस पार्ट में बस मैं इधर उधर लिख दे रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, k का वैल्यू √2 -1। ओके, ये थर्ड वन सॉल्व हमने कर दिया। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, तो फोर्थ नंबर है हमारा kx² माइनस 3x प्लस k। ओके, अब लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। r का वैल्यू पुट करेंगे रिमाइंडर का, तो क्या है, तो 0 इज इक्वल टू k, x का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3x है तो 1 प्लस k। ओके, 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये k हो गया, -3 हो जाएगा प्लस k। ओके, तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू प्लस के तो 2k हो जाएगा और -3। ओके, अगर हम 3 को इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा, तो -3 है तो +3 हो जाएगा और 2k हो जाएगा। ओके, अगर हम इस चीज को फिर क्या करेंगे, इस 2 को अगर इस तरफ ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, अगर इस तरफ लाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू k। और k को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे k इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, तो हमारा k का वैल्यू आ गया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने चारों में कैसे k का वैल्यू निकाला। हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि x-1 फैक्टर है इन चारों इक्वेशंस का, इसी से हमें पता चला कि हमें गिवन है कि रिमाइंडर 0 होगा। अगर जिसका फैक्टर दिया हुआ हो और उसके वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशंस पे, तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसी रिमाइंडर को हमने 0 रख के k का वैल्यू निकाला है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तीनों क्वेश्चन। ये हमारे इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 देखेंगे। ओके, तो हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।